रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। अभी प्रारंभिक श्लोक हैं जिसमें भगवान ने एक वृक्ष के माध्यम से हम लोगों को संसार का स्वरूप और उस संसार के भीतर जो उसका अधिष्ठान है अर्थात जो मूल है, उस मूल का जो स्वरूप है उसको हमें समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो संसार है, ये संसार विस्तार को किस तरह से प्राप्त होता है। अब जो तीसरा श्लोक है, उस तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया न रूपमस्येय तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यहाँ मैंने आपको एक जो शब्द है उसके बारे में कहा था कि मूल शब्द जो है उसको थोड़ा सा आप मिला मत दीजिएगा। पहला जो श्लोक था ऊर्ध्वमूल मदः शाख, वहाँ पर मूल का अर्थ है मूल कारण किसका, इस संसार का। लेकिन यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो विस्तार है इसका, ये विस्तार किस प्रकार से होता है। ये जो संसार है, इस संसार का जो विस्तार है, उस विस्तार का मूल कारण कौन सा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो न रूपम अस्य इह, अस्य मैंने यह जो संसार है, न रूपम इसका रूप नहीं है, अस्य इह, और कहते हैं कैसे, क्या रूप नहीं है, कहते हैं जो दिखाई दे रहा है। न रूपम अस्य इह, जैसा ये दिखाई दे रहा है, न तथोपलभ्यते, वास्तव में ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल निवेदन किया था कि यहाँ पर जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं या जिसको हम भ्रम बोलते हैं, जिसको हम माया बोलते हैं, उस माया का एक तरह से संकेत किया है। ये है क्या, कहते हैं जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा ये है नहीं। अब इसको हम दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। दोनों दृष्टि से देख के क्या सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमको ऐसा लग रहा है कि ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवाह की बात की थी ना पीछे भगवान ने, कि ये जो अव्यय आपको दिखाई दे रहा है संसार, ये संसार आपको अव्यय क्यों दिखाई दे रहा है? प्रवाह के कारण। जो इसकी कंटिन्यूटी है अर्थात इसकी जो गति है, वो गति इतनी स्पीड में है, इतनी गति इसकी तेज है कि ये गति जो है वो आपको स्थिरता, ये गति जो है वो आपको स्थिरता के रूप में दिखाई देती है। अर्थात यद्यपि है ये विनाशी, प्रत्येक क्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो मूवमेंट है, इसकी गति जो है वो इतनी तेज है कि ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं ऐसा वह जो अव्यय तत्व है, उस अव्यय तत्व को तो हम कहते हैं कि न ऐसा ये है नहीं। अर्थात ये अव्यय जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अव्यय है नहीं। ये क्या है? ये व्ययशील है, अर्थात प्रत्येक क्षण बदल रहा है। एक बात।
और दूसरी बात यह है कि जैसा अश्वत्थ शब्द को लेकर हमने कहा था कि अश्वत्थ के माध्यम से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान हमको ये भी कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि ये सारा जो संसार अर्थात न श्व अगले पल जो नहीं रहता है, क्षणिक है, इसके मूल में कौन है। तो कहते हैं कि अगर इसको अव्यय के रूप में तुम देखना चाहते हो, ये अव्यय कब होगा, अर्थात इसका जो अव्यय स्वरूप है वो अव्यय स्वरूप कौन सा है। कहते हैं जब मेरे साथ में जुड़ जाता है तब ये क्या बन जाता है, तब ये अव्यय बन जाता है। अर्थात यह जो परमात्मा जो है वो परमात्मा रूप में जब हम इस संसार को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। दो दृष्टियां हैं, एक तो संसार की दृष्टि है और दूसरी दृष्टि कौन सी है, दूसरी परमात्मा की दृष्टि है। तो न रूपम अस्य इह है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति इसके आदि अंत और इसकी जो प्रतिष्ठा है उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाया है। न इसके आदि का पता चलता है, क्योंकि आदि का पता नहीं चलता तो हम इसको भी अनादि मान लेते हैं। अनंत है, अनंत का अनंत क्यों है, अनंत इसलिए है क्योंकि ये परमात्मा के साथ जुड़कर अर्थात उस ईश्वर के साथ में जुड़कर फिर लय को प्राप्त होता है और फिर लय को प्राप्त होने के बाद फिर उत्पन्न होता है। तो वो जो लय है वो उसका अंत नहीं है। आपने दूसरे अध्याय में भी इस बात को पढ़ा था और हम सभी जानते हैं, हम लोग प्रबुद्ध हैं सब, हम ये जानते हैं कि ये जो भौतिक जो पदार्थ होते हैं जिनको हम संसार बोलते हैं, ये जो संसार के पदार्थ हैं, ये संसार के पदार्थ भी नष्ट नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, रूप का परिवर्तन कर लेते हैं, बदलाव, इनमें बदलाव आ जाता है लेकिन नष्ट नहीं होते। तो ना तो भौतिक पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट होता है और न वो आत्मा किसी प्रकार से नष्ट होता है। कहते हैं इसलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। ये अश्वत्थ किस प्रकार का है, अर्थात ये संसार किस प्रकार का है, इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। वो मजबूत जड़ें किस प्रकार से हैं, क्यों हैं, तो कहते हैं संग दोष के कारण। आत्मा और ये जो संसार है जिसको हम प्रकृति और पुरुष बोलते हैं, इन प्रकृति और पुरुष का स्वभाव आदि सब कुछ अलग अलग होने पर भी इनका जो संग है, इनका जो, उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द हमारे यहाँ वेदांत में प्रयोग किया जाता है, तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब है कि हैं तो दो चीजें लेकिन वो घुल मिलकर बिल्कुल एक हो जाती हैं। संग का मतलब तो ये होता है कि आप दो चीजें रहती हैं, दो चीजें रहती हैं, एक का संग दूसरे के साथ में। जैसे आप जो है दो वस्तुओं को रखें तो एक का संग दूसरे के साथ में हो गया, तो दो चीजें हैं अस्तित्व में। लेकिन तादात्म्य में क्या होता है, तादात्म्य का अर्थ होता है कि जब दो चीजें आपस में इतनी मिल जाएं कि वो दोनों एक हो जाएं। ऐसी जो स्थिति है उसके कारण क्या है, कहते हैं ये जो इसका ये दृढ़ता है, दृढ़ता क्यों है, तो कहते हैं तादात्म्य के कारण अर्थात संग के कारण। अब कारण क्या है, तो कहते हैं कारण है संग। तो उस संग दोष को यदि आप समाप्त कर दें, यदि आप संग को अर्थात वह जो कारण है उस कारण को यदि आप समाप्त कर देते हैं तो उसका कार्य जो है वो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं क्या है, कहते हैं क्योंकि उसकी जो मूल है, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, तो इसलिए उसको काटने के लिए, उसको हटाने के लिए, वो जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों को हटाने के लिए, देखिए हटाना पड़ेगा जड़ से। आप अगर ऊपर से तने को काट देते हैं, आप अगर ऊपर से शाखाओं को काट देते हैं, आप अगर ऊपर से जो पत्ते हैं उन पत्तों को आप हटा देते हैं, तो कहते हैं तब भी क्या होगा, कहते हैं वो जो वृक्ष है वो समाप्त नहीं होगा, फिर पनप आएगा, फिर पनपेगा। तो कहते हैं उसको यदि आप नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है,
तो क्या करें? कहते हैं उसके लिए एक ही तरीका है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आप शस्त्र ले लें। कौन कैसा शस्त्र होना चाहिए? तो कहते हैं वो दृढ़ेन, दृढ़, क्योंकि दृढ़ वस्तु को काटने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि लोहे को आप लोहे से काटते हैं, लोहे को आप लोहे से काटते हैं, तो जिस समय आप लोहे को लोहे से काटते हैं तो क्या अर्थ हुआ कि वो भी दृढ़ वस्तु चाहिए, वैसी ही वस्तु चाहिए जिसको आप काटना चाह रहे हैं। अगर वो कच्ची होगी तो कटेगी नहीं, आपको एहसास होगा कि वो कट गई। तो कहते हैं असंग शस्त्रेण, शस्त्र चाहिए। कौन सा शस्त्र चाहिए? तो कहते हैं असंगता रूपी जो शस्त्र है उससे क्या होगा? दृढ़ेन छित्वा। उससे क्या करें आप? वो जो उसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को काट दें। और जिस समय आप जड़ों को काटेंगे, कौन सी जड़ें? देखिए, वह जो मूल था, ऊर्ध्व मूल वाला जो वो जो जड़ थी, उस जड़ को तो आप काट नहीं सकते क्योंकि वो अविनाशी है। कौन सी जड़ को आप काट सकते हैं? आप उस जड़ को काट सकते हैं जिसके कारण ये संसार जो है अपने आप को फैलाता है। इसका जो विकास होता है, इस जो विकसित होता है, ये जो इसका जो फैलाव है, उस फैलाव को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो कहते हैं असंग, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कहते हैं आप असंग रूपी जो शस्त्र है उससे छित्वा, उसको काट करके। तो ये तो हो गया, उसको काट करके फिर क्या है? देखिए, ये श्लोक जो है ना वो अपने आप में पूर्णता पूरा नहीं है, आधा श्लोक हुआ। आधा श्लोक हुआ। आधा श्लोक क्यों हुआ? क्योंकि बीच में बात रह गई। इसलिए इसको और अगला जो श्लोक है उसको आप मिलाकर पढ़िए। जब आप दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तब जो बात है वो स्पष्ट होगी। क्या है? वो कहते हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। ये तीन श्लोक जो हैं, ये तीन श्लोक को आप जिस समय मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका जो तात्पर्य है, अर्थात उसका जो निष्कर्ष है, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे जो इसके बाद का, अर्थात ये 3 नंबर श्लोक हो गया, चौथा नंबर और 5वां नंबर, आप इन तीनों को मिलाकर पढ़िए। इन तीनों को जब आप मिलाकर पढ़ते हैं, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। ये जो 5वां जो श्लोक है, उस 5वें श्लोक की जो आखिरी लाइन है उसको आप देखिए, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम है, पदम अव्ययम तत्। ये आखिर का ये निष्कर्ष है। कहते हैं कि ये सब जो कार्य है इसको करने से क्या होगा? ये जो हम विधि बता रहे हैं भगवान, ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं, इस प्रक्रिया को बताने से क्या होगा? कौन सी उपलब्धि होगी, कौन सी प्राप्ति होगी, किस बात का अनुभव होगा? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में क्या होगा? अमूढ़ा। अमूढ़ा का मतलब हुआ जो विवेकशील है। मूढ़ शब्द का अर्थ जो है
वो हमारे अध्यात्म में, अर्थात खास करके ये जो आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आप विवेक चूड़ामणि पढ़ें, चाहे आप और भी कोई ग्रंथ पढ़ें, उसमें ये जो अमूढ़, मूढ़ शब्द जो है, मूढ़ शब्द का अर्थ होता है जिसके पास में विवेक नहीं है, जो सत्य और असत्य को अलग नहीं कर सकता है। वहां पर बुद्धिमान, जिसको हम लोग बुद्धिमान बोलते हैं ना, वहां पर वो बुद्धिमान की कसौटी नहीं है। विवेकशील का अर्थ है जो सत्य और असत्य इन दोनों को अलग कर सकता है। विवेकशील का अर्थ है जो नित्य और अनित्य इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर सकता है। इसीलिए आदिशंकर की, एक मिनट जी जी जी, ये जो लास्ट लाइन जैसे पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे कैसे? गच्छन्ते अमूढ़ा या मूढ़ा? ना ना, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, जिस, हाँ, क्योंकि देखिए, हाँ, अमूढ़ा शब्द है ये क्योंकि इकट्ठा हो गया है, तो वो जिस समय हम पढ़ते हैं इसको तब आता है गच्छन्त्य मूढ़ा। गच्छन्ति, गच्छन्ति है ना, गच्छन्ति में मतलब ई की मात्रा हो गई ना, तो हाँ, आगे आ गया, तो वो एक हमारे यहाँ व्याकरण में यण संधि होती है, यण संधि होती है। यण संधि का मतलब होता है जो जब दो शब्द मिलते हैं और ऐसी जिस समय स्थिति होती है, ई होता है और सामने अ होता है, तो वो य बन जाता है ना। ये एक व्याकरण का थोड़ा सा नियम है। तो यहाँ पर जो पढ़ा जाएगा वो अमूढ़ा पढ़ा जाएगा, गच्छन्ति अमूढ़ा, हाँ, अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। लेकिन जिस समय आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो आपको ऐसा लगता है जैसे मूढ़ शब्द है, लेकिन मूढ़ नहीं है, क्योंकि गच्छन्ति में जो ई की मात्रा है, उस ई की मात्रा के साथ में आ जुड़कर य बन गया है। ये एक संस्कृत का जो व्याकरण है, उसमें आप जिस समय संधियों को पढ़ेंगे ना, वैसे तो हिंदी की जो व्याकरण है, अगर आप 8th की या 9th की, शायद मेरे ख्याल से हाई स्कूल की जो 10th की जो व्याकरण है, उसको भी यदि आप लेंगे और वहां पर संधियां यदि आप पढ़ें, ये भी है भाई, अब फिर वही बात आ जाती है कि होमवर्क आपको करना पड़ता है ना। तो जब आप संधियों को पढ़ेंगे, वहां पर संधि है, अलग से ही है, वो संधियां हैं, तो वो जब आप संधियों को पढ़ेंगे तो उनमें बहुत सारी संधियां हैं वहां पर। तो ये जो संधि है, ये यण संधि है ना, इको यणची एक सूत्र है, तो ये यण संधि है। तो इसमें इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अमूढ़ा है, क्योंकि मूढ़ शब्द जो है, आपने भज गोविंदम जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, है ना, मूढ़मते, कि हे मूढ़मते, हे मूढ़मते, अर्थात हे अविवेकशील प्राणी, तू क्या कर? तो कहते हैं भज गोविंदम, गोविंद का स्मरण कर, है ना। क्योंकि जिसको वो बात कही गई है वो ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है कि पता नहीं कब जो है वो उसका शरीर शांत हो जाए, वृद्ध है ना। लेकिन यहां पर अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वह जो अव्यय पद है अव्यय पद का अर्थ क्या हुआ? अव्यय पद का अर्थ हुआ जहां से फिर वापस नहीं आते, न स पुनरावर्तते। उस पद को प्राप्त करने के बाद में फिर वह जो साधक है या वह जो जिज्ञासु है, वो क्या होता है? कहते हैं वो वहां से वापस नहीं आता है। बाकी सारी जगह से बाकी सारे पदों को प्राप्त करके फिर क्या हो जाता है? एक्स बन जाता है ना भाई। आप अगर किसी बहुत बड़ी फर्म के एमडी हैं या सीईओ हैं, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, आप जब वहां से हट जाते हैं तो आप अपने आगे एक्स लगाना शुरू कर देते हैं, एक्स हो जाते हैं वहां, है ना। लेकिन ये जो पद है, इस पद को प्राप्त करने के बाद में कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, गच्छन्ति अमूढ़ा। लेकिन उस पद को प्राप्त कौन करता है? उस पद को प्राप्त कौन करता है? कहते हैं अमूढ़ा। जो अमूढ़ है, अमूढ़ का मतलब जो विवेकशील है,
जो सत्य और असत्य इस बात को भली प्रकार से जानता है, जो नित्य और अनित्य वस्तु को भली प्रकार से जानता है और अनित्य वस्तु के साथ में वो जुड़ता नहीं है, उसके साथ व्यवहार करता है। क्योंकि देखिए, अनित्य का परित्याग जिस समय हम बोलते हैं तो आप अनित्य को छोड़कर कहीं पर भी जा नहीं सकते। ये संसार क्या है? अनित्य है। ये संसार क्या है? क्षणिक है। लेकिन इसके अनित्य और क्षणिक होने के बावजूद भी आप सोचें कि आप इससे भागकर चले जाएं तो आप कहीं भागकर नहीं जा सकते हैं। हाँ, जब आपको ये पता चल गया कि ये अनित्य है और ये क्षणिक है, इस स्वभाव को जानने के बाद, इस प्रकृति को समझने के बाद आप उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? आप उसका प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से करते हैं। जैसे अक्सर एक और भी हमने हो सकता है कई बार इस बारे में विचार किया हो कि आप जिस समय ट्रेन में अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, जब सीट पर बैठते हैं और आपके पास में टिकट होता है, उस टिकट के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। तो जब टिकट पे नंबर लिखा हुआ होता है और आप अंदर जाते हैं और आपकी सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलते हो उसको आप अगर सभ्यता से बोलते हो, अगर कोई असभ्य है वो तो कहेगा उठ भाई, ये मेरी सीट है ना, तब तो आप ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर आप सभ्यता पूर्वक बात पूछ रहे हो तो आप उससे ही बोलोगे कि जरा भैया अपनी टिकट पे देखना आपकी सीट नंबर कौन सी है। ये बात तो एक ही है ना, बात एक ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप पूछ किस तरह से रहें। और जिस समय वो व्यक्ति आपको अपनी बताता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं भैया, ये मेरी सीट है। अब ये मेरी सीट को आप पकड़ लीजिए, ये जो शब्द है, ये शब्द आप पकड़ लीजिए, मेरी सीट है। अच्छा, वो आपकी सीट कब तक है? आप बाई चांस यहां से आप दिल्ली से आप ट्रेन में बैठे और दिल्ली से आप ट्रेन में बैठकर और आप देहरादून आ रहे हैं, है ना, तो वो कब तक आपकी सीट है? जब तक आप देहरादून नहीं पहुंच जाते, जब तक आप देहरादून नहीं पहुंच। अच्छा, अगर बाई चांस आप बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं